दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर टिप्पणी कर बुरा फंस गए बीजेपी नेता रमेश पिधूड़ी। नेहा सिंह राठौर ने जमकर धोया। बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन बीजेपी नेता लगातार महिलाओं का सम्मान करने के बजाय महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जैसे कि ठान लिया है कि मोदी जी भले ही महिला सम्मान की बात करते हो, लेकिन हम मोदी जी की और पार्टी की छवि खराब करके ही मानेंगे। दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार महिलाओं पर टिप्पणी कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है। जी हाँ, बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी ने कालकाजी से रमेश पिधूड़ी को प्रत्याशी बनाया है। वही रमेश पिधूड़ी जिन्होंने संसद में पूर्व सांसद दानिश अली को अपशब्द कहा था, उसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। वही उसके बाद वो लगातार विपक्ष की महिला नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की थी, जिससे कांग्रेसियों ने उनका पुतला फूंका था। जमकर पिधूड़ी की फजीहत हुई थी, उनका विरोध हुआ था। वही अब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर टिप्पणी की है। उनके बयान के बाद लगातार उनका विरोध हो रहा है। आप नेताओं में आक्रोश है। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी बीजेपी नेता रमेश पिधूड़ी को जमकर धोया है। पहले आपको हम बताते कि रमेश पिधूड़ी ने आतिशी पर क्या टिप्पणी की थी, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है। बता दें कि एक रैली के दौरान बीजेपी प्रत्याशी रमेश पिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना शहर में हिरनी की तरह घूम रही है। फिर क्या, उनके इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। आपने उन पर जमकर हमला बोला। तो आतिशी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। तो आतिशी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर रमेश पिधूड़ी के बयान को लेकर लिखा है कि ये दिल्ली की कालकाजी सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं और महिलाओं पर ओछी टिप्पणियों के लिए लगातार खबरों में बने हुए हैं। महिलाओं पर अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी करने वालों को भाजपा इतना महत्व क्यों देती है? अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद कीजिए, वरना भाजपा की मंशा तो आप देख ही रहे। तो देखा आपने किस तरह से रमेश पिधूड़ी के बयान पर नेहा सिंह राठौर ने उन पर और बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद कीजिए। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर हमला बोला हो। इससे पहले भी वो कई बार बीजेपी पर हमला बोल चुकी हैं। वही पिधूड़ी के बयान पर आपने कहा कि गालीबाज पार्टी के नेता रमेश पिधूड़ी ने फिर दिखाई अपनी महिला विरोधी सोच। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी पर बीजेपी के उम्मीदवार रमेश पिधूड़ी ने दोबारा की अपमानजनक टिप्पणी। दिल्ली वाले ऐसे गालीबाज नेता और पार्टी को माफ नहीं करेंगे। बता दें कि दिल्ली की कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश पिधूड़ी ने आतिशी पर टिप्पणी कर बीजेपी को फंसा दिया है। उन्होंने एक रैली में कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना शहर में हिरनी की तरह घूम रही है। दिल्ली में एक रैली में वो भाषण दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की। पिधूड़ी ने कहा कि आतिशी ने पिछले 4 सालों में लोगों से मुलाकात नहीं की और अब वो वोट पाने के लिए हिरनी की तरह घूम रही है। पिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की जनता नरक भोग रही गलियों में। गलियों की हालत देखिए। कभी आतिशी लोगों से मिलने नहीं गई, लेकिन अब चुनाव के समय जैसे जंगल में हिरनी दौड़ती है, वैसे आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी जैसी घूम रही है। पिधूड़ी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह मार्लेना सिंह बन गई है। उसने अपना नाम बदल लिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों को भ्रष्ट कांग्रेस के साथ न जाने की कसम खिलाई। मार्लेना ने अपना पिता बदल लिया, जो आम आदमी पार्टी के चरित्र को दिखाता है। पिधूड़ी की टिप्पणी पर आपने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा नेताओं ने सारी हदें पार कर दी। वहीं इससे पहले कालकाजी इलाके में बीजेपी के कार्यक्रम में रमेश पिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने बीजेपी नेता की आलोचना की थी और इसे महिलाओं का अपमान बताया था। इसके बाद पिधूड़ी बैकफुट पर आए और अपने बयान के लिए उन्होंने माफी मांगी थी।